छठी से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। श्री गणेशाय नमः, सरस्वत्यै नमः। कक्षा 8वीं संस्कृत पाठ्य पुस्तक के इस वीडियो में हम 9वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं, सप्तभगिन्य। इससे पहले के सारे पाठ पढ़ाए हुए हैं और इसके बाद के भी आपको इस चैनल पे अवेलेबल मिलेंगे। इसलिए आप लोग इस संस्कृत पाठ्य पुस्तक कक्षा 8वीं की संपूर्ण पाठ्य पुस्तक का हमारे चैनल से अध्ययन कर सकते हो और इसके साथ में व्याकरण का भी अध्ययन कर सकते हो। आप प्लेलिस्ट में जाकर के देखेंगे तो एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी कक्षा 8 संस्कृत पाठ्य पुस्तक, उसमें आपके 15 के 15 पाठ पढ़ाए हुए हैं। और दूसरी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी कक्षा 8 संस्कृत व्याकरण, उसमें संस्कृत व्याकरण के लगभग 40 से 45 वीडियो है। सारे के सारे आप देखेंगे तो संस्कृत में पारंगत हो जाएंगे। इसके अलावा हमारे चैनल पर 6ठी, 7वीं और 9वीं 10वीं की भी संस्कृत पूरी की पूरी पढ़ाई हुई है और संस्कृत व्याकरण भी पढ़ाई है, उसका अध्ययन कर सकते हैं। बहरहाल शुरू करते हैं 9वां पाठ सप्तभगिन्य। इस पाठ के अंदर ये जो 9वां पाठ है इसका नाम है सप्तभगिन्य। सप्तभगिन्य का मतलब होता है 7 बहिनी। सप्तभगिनी, भगिनी का भगिनी, भगिनी, भगिनी है, इस तरह से रूप चलता है तो भगिन्य बहुवचन है। भगिन्य का मतलब होता है बहिने, 7 बहिने। 7 बहिने किसको कहा गया है? देखिए इसके अमुक को पढ़ लेते हैं। सप्तभगिनी यह एक उपनाम है। उत्तर पूर्व भारत के 7 राज्य विशेष को उक्त उपाधि दी गई है। ठीक है ना। उत्तर पूर्व यानी भारत के पूर्वी भाग के अंदर जो 7, एक थोड़ा कट है, नीचे बांग्लादेश आ जाता है, ऊपर नेपाल वगैरह आ जाते हैं और बीच में थोड़ा सा कट लग करके अलग हुआ है। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है। इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य को ध्यान में रख करके प्रस्तुत पाठ का सृजन किया गया है। हम आपको पाठ पढ़ाने से पहले बता देते हैं कि वो 7 राज्य कौन से हैं। यह आपके जो है भारत का नक्शा है। इस नक्शे के अंदर आप देख रहे हो, जैसा कि पाठ में बताया हुआ है, भारत के उत्तर पूर्व राज्य में, ये उत्तर दिशा है, ये पूर्व दिशा है, यहाँ पर जो ये 7 राज्य है ना, इसके बारे में ये अपना पाठ है। इनकी अलग से विशेषताएं हैं। अध्यापिका और छात्रों के बीच में अपना ये संस्कृत का पाठ पढ़ा हुआ है। यहाँ पर कौन कौन से देखो, ए नाम वाले 2 है, अरुणाचल प्रदेश और असम। ठीक है ना। ए नाम वाले 2 और मैं नाम वाले 2, मैं नाम वाले मणिपुर और मिजोरम। ठीक है ना। इसको थोड़ा जूम करके आपको बता देते हैं कि ये कौन से हैं। यहाँ पर देखिए, ये आपके अरुणाचल प्रदेश और असम, ये ए से शुरू होने वाले 2, और मिजोरम और मणिपुर, ये मैं से शुरू होने वाले 2। उसके बाद में ये नागालैंड। ठीक है ना। मैं से शुरू होने वाले 3 है, एक मिजोरम, मणिपुर और इधर था अपने मेघालय। ठीक है ना। ये शिलांग लिखा ना, यहाँ पर मेघालय, ये शिलांग मेघालय की राजधानी है और असम की ये दिसपुर है। तो यहाँ पर इसने नक्शे वाले ने लिखा नहीं है, यहाँ पर मेघालय है आपका। ठीक है ना। मेघालय, मणिपुर और मिजोरम, ये मैं से स्टार्ट होने वाले 3 हो गए, और ए से शुरू होने वाले अरुणाचल प्रदेश और असम। ठीक है ना। ये 2 राज्य हो गए। तो ये 3 मैं वाले और 2 ए वाले, कितने हो गए? 5। एक त्रि से शुरू होने वाला और एक नए से शुरू होने वाला, तो त्रिपुरा और नागालैंड। ये कुल 7 राज्य हैं। इन 7 राज्यों को सप्तभगिनी कहते हैं। ठीक है ना। ऊपर भूटान आ गया, नीचे बांग्लादेश आ गया। ठीक है ना। इस तरह से ये कटआउट है जो ये उत्तर पूर्व में राजस्थान भारत के, यहाँ पर अलग से सिस्टम है। यहाँ पर सुबह के 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे तक सूर्य उदय हो जाता है और अलग से विशेषता, और 4:30 बजे तक सूर्य अस्त हो जाता है। तो इनको लेकर के ये अपना पाठ है, उसको अपना पढ़ने जा रहे हैं। अब अपन फिर से आ जाते हैं अपनी पुस्तक के 9वें पाठ सप्तभगिन्य पर। ये अमुक हमने पढ़ लिया, अब मूल पाठ को शुरू करने जा रहे हैं। ये अपना मूल पाठ है, इसको हम शुरू करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि हमारे पढ़ाने का तरीका आपको पता होगा, ग्रामर के अनुसार, व्याकरण के अनुसार पढ़ाते हैं। संस्कृत में सबसे इम्पोर्टेंट व्याकरण होती है शब्द रूप और धातु रूप, उसी के अनुसार हम अनुवाद कर सकते हैं। तो पहले के शुरुआती पाठ में हमने सारे के सारे शब्द रूप को अलग करके डिवाइड करके बताया था और धातु रूप को अलग करके लिस्ट बताई थी कि इस पाठ में कितने धातु रूप है ना। 50 धातु रूप है और 100 है शब्द रूप है। उसके अलावा 30-35 आपके अव्यय है। इस तरह से हमने बताया था। लेकिन यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि कौन से शब्द में क्या ग्रामर है, और आप खुद अपने आप नोट करके, अपनी एक नोट डायरी के अंदर नोट करके और सघन अध्ययन करेंगे। ऐसे तो आप स्कूलों में वगैरह पढ़ते ही हो, लेकिन यहाँ पर हम आपको जड़ से पढ़ाने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अध्यापिका कहती है सुप्रभातम, यानी कक्षा के अंदर जैसे टीचर आता है बच्चों को कहते हैं गुड मॉर्निंग, है ना, गुड आफ्टरनून। इस तरह से वो जो टीचर कहते हैं वो संस्कृत में उसको क्या कहते हैं? सुप्रभातम। छात्रा यानी सभी छात्र, छात्र, छात्रो, छात्रा, ये बहुवचन है, बहुत सारे छात्र क्या करते हैं टीचर को सुप्रभातम, सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है ना।
वैसे क्लासों के अंदर जब टीचर आते हैं तो बच्चे गुड मॉर्निंग करते हैं, लेकिन यहाँ लिखने में कुछ ऐसा होता है कि टीचर भी गुड मॉर्निंग कर सकते हैं, ठीक है ना। बच्चे अपने व्यवस्थित रूप से बैठे थे, टीचर आते ही कहते हैं गुड सुप्रभातम, तो मतलब सुप्रभात, ठीक है ना। इसको सुप्रभात कहते हैं हिंदी में। सभी छात्र क्या कहते हैं? सुप्रभातम, सुप्रभातम यानी सुप्रभात, सुप्रभात। अध्यापिका भवतु, ठीक है, भवतु का मतलब ठीक है। अद्य यानी आज, ये आपका अव्यय शब्द है। भवतु आपके लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, ठीक है ना। आपने लिखना शुरू कर दिया होगा कि कौन से शब्द में क्या ग्रामर है। अद्य आपका अव्यय, अव्यय शब्द का कभी रूप नहीं चलता है। किम यानी क्या, ये किम सर्वनाम शब्द नपुंसकलिंग प्रथम पुरुष एक वचन है। पठन नियम के अंदर पठ धातु अनियर प्रत्यय, ठीक है ना। पठन नियम यानी पढ़ना है, ये पढ़ने योग्य हैं। आज क्या पढ़ना है? अद्य यानी आज, किम यानी क्या, पठन नियम यानी पढ़ना है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। फिर छात्रा यानी सभी छात्र, छात्रा यानी सभी छात्र। वो क्या कहते हैं? वयम यानी हम। देखो वयम आपका उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता है और उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया आएगी इच्छा में है, ठीक है ना। इच्छ धातु का इच्छति, इच्छता, इच्छन्ति, इच्छ से इच्छा में, इच्छा में, इच्छा में, तो ज्ञातुम में अलंत हुआ, इच्छा में अलग हुआ। वयम इच्छा में, तो वयम का कॉन्टेक्ट किससे है? इच्छा में से। ये करता है, ये क्रिया है, इनका आपस में तालमेल बहुत जरूरी होता है। ये आपके पुरुष टॉपिक के अंदर हमारे चैनल पर पुरुष पढ़ाया हुआ है। उस पुरुष को आप पढ़ते क्यों नहीं हो? जाकर के पढ़ो। हमारे चैनल पर व्याकरण के अंदर पुरुष अलग से पढ़ाया हुआ है, वचन अलग से पढ़ाया हुआ है, लिंग अलग से पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। तो वो चीज़ एक एक वीडियो बने हुए है, उसको आप देखेंगे तो ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि कैसे हम ग्रामर के अनुसार व्याकरण पढ़ सकते हैं। और मूल रूप से आप शब्द रूप के 5 वीडियो वो पढ़ें। और शब्द रूप पढ़ने से कुछ नहीं है, याद करने से कुछ भी नहीं होता है। शब्द रूप को आप समझेंगे कि इसका क्या इस्तेमाल होता है। तो शब्द रूप और धातु रूप पढ़ाने के बाद में हमारे चैनल पर एक वीडियो बना हुआ है, शब्द रूप और धातु रूप का प्रयोग। तो शब्द रूप और धातु रूप को हम संस्कृत में कैसे प्रयोग कर सकते हैं, उसका वीडियो बना हुआ है, उसको आप जरूर देखें। उसके बाद में वाच्य वगैरह सब देखेंगे तो आपको पूरी ग्रामर अपने आप समझ में आ जाएगी। एक टीचर को जितना पता होता है उतना आपको पता होगा। वयम यानी हम, वयम का मतलब क्या होता है? हम। सर्वे यानी सभी, तो वयम बहुवचन है और सर्वे भी बहुवचन है, इसलिए दोनों कर्ता हो गए। वयम आपका विशेषण है और सर्वे विशेषण है, ठीक है ना। वयम यानी हम, सर्वे यानी सभी। स्व देश से, स्व यानी अपने देश से के अंदर षष्ठी विभक्ति एक वचन है। षष्ठी विभक्ति में हिंदी में संबंध कारक होता है, संबंध का मतलब का के की होता है। देश से यानी देश के। राज्य नाम षष्ठी बहुवचन है, बहुवचन के अंदर बहुवचन बोला जाएगा, राज्यों के, है ना। षष्ठी में के बोला जाता है, यहाँ पर आपको पता चलेगा देश के, राज्यों के, देश के, राज्यों के। देश तो एक ही है, राज्य बहुवचन है, इसलिए राज्यों के आएगा। हम सभी देश के, राज्यों के। विषय यानी विषय में, सप्तमी विभक्ति एक वचन है। विषय यानी विषय में। ज्ञातुम सप्तमी विभक्ति एक वचन है। ध्यान से देखो, बाल के रामे सप्तमी एक वचन आता है कि नहीं आता है? आपको एक शब्द रूप याद है तो उसके आधार पर यहाँ पर सारी बातें आप जान सकते हो। विषय यानी विषय में। ज्ञातुम, ज्ञातुम के अंदर मैं अलंत हुआ है, ज्ञा धातु तुमन प्रत्यय। ज्ञातुम यानी जानने के लिए, तुमन प्रत्यय का मतलब के लिए होता है। पठितुम यानी पढ़ने के लिए, हंसितुम यानी हंसने के लिए, ज्ञातुम यानी जानने के लिए। इच्छा में यानी इच्छा करते हैं, जानने के लिए इच्छा करते हैं। हम सभी अपने देश के, राज्यों के विषय में जानने की इच्छा करते हैं। अध्यापिका शोभनम, शोभनम यानी बहुत अच्छा, शोभनम यानी बहुत अच्छा। वदत यानी बताओ। वदत के अंदर आप ध्यान से देखो, वद्तु, वद्तम, वदंतु, वद, वदतम, वदत। मध्यम पुरुष बहुवचन है। मध्यम पुरुष बहुवचन का मतलब होता है लोट लकार। लोट लकार का मतलब होता है ऑर्डर देना, आज्ञा देना। टीचर बच्चों को आज्ञा देती हैं। वदत यानी बताओ, वदत यानी बताओ, क्योंकि बहुवचन है, जिससे बातचीत की जाती है वो मध्यम पुरुष होता है। तो टीचर बच्चों से बात कर रही है, इसका मतलब सभी बच्चों से बोलती हैं। वदत यानी बताओ। इसके अंदर कितनी ग्रामर हमने बताई है, आपको ध्यान से समझना है। शोभनम यानी बहुत अच्छा, वदत यानी बताओ। अस्माकम यानी हमारे, षष्ठी बहुवचन। अस्मद सर्वनाम शब्द हमारे। देशे सप्तमी एक वचन। देशे यानी देश में। कति यानी कितने, कति यानी कितने, ये अव्यय शब्द है। देश से सप्तमी एक वचन है, देश में। सप्तमी के अंदर अधिकरण कारक 7वें नंबर पे आपको पता है। आपको कर्ता ने कर्म को करण से, ये आपको याद होना चाहिए। संस्कृत में प्रथमा में कर्ता, द्वितीय में कर्म, तृतीय में करण, चतुर्थी में संप्रदान, पंचमी में अपादान, षष्ठी में षष्ठी संबंध कारक नहीं होता है संस्कृत में, और सप्तमी में अधिकरण। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, तभी जाकर के जो हम ग्रामर के अनुसार अर्थ बोल रहे हैं वो आपको समझ में आएगा। देशे यानी देश में। कति यानी कितने। राज्यानी, राज्यम राज्य, राज्यानी नपुंसकलिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। ये आपका कर्ता है। राज्यानी यानी राज्य, संति यानी है। इस वाक्य के अंदर कर्ता कौन है? राज्यानी। जिसके अंदर प्रथमा विभक्ति होती है वो कर्ता होता है। ये आपका षष्ठी विभक्ति है, ये सप्तमी अधिकरण है। कति आपका अव्यय है। वदत आपका क्या है? धातु रूप है। लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन है। शोभनम यानी बहुत अच्छा। वदत यानी बताओ। अस्माकम यानी हमारे। देशे यानी देश में। कति यानी कितने। राज्यानी यानी राज्य। संति यानी है। संति के अंदर अस धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष बहुवचन है ना। अस्ति, स्ते, संति। संति यानी बहुत सारे के लिए बहुत सारा आता है। ये कर्ता बहुवचन होता है तो क्रिया भी बहुवचन होती है। इस तरह के तालमेल आपको सीखने होंगे। तो अध्यापिका क्या कहती हैं? बहुत अच्छा, बताओ हमारे देश में कितने राज्य हैं।
शायरा क्या कहती हैं? चतुर्विंशति महोदय, हे महोदय चतुर्विंशति यानी 24, चतुर्विंशति यानी 24। ये गिनती भी आपको याद होनी चाहिए, संस्कृत के अंदर आपके 8वीं के अंदर बोर्ड परीक्षा में आएगी, तो इसलिए 8वीं के कोर्स में, इसलिए आप लोग हमारे चैनल पर जो गिनती है वो शब्द रूप के अंतिम वीडियो में समझाई हुई है। गिनती वगैरह 1 से 100 तक बहुत ही सरल तरीके से याद करने के लिए आपको वहाँ पर मतलब जो चीज़ समझाई हुई है उसको आप समझ सकते हो। चतुर्विंशति यानी 24, हे महोदय 24। फिर शिल्वी क्या कहती है? नहीं महाभागे यानी हे महाभागे नहीं। शिल्वी बीच में बोलती है पंचविंशति राज्यानि सन्ति, 25 राज्य हैं। पंचविंशति यानी 25 राज्य यानी राज्य, सन्ति यानी हैं, दोनों गलत बोल रही है। तो अध्यापिका कहती है अन्य कोपी, अन्य यानी दूसरा, कोप यानी कोई भी, दूसरा कोई भी। स्वरा बीच में ही बोलती हैं, पहले तो शायरा बोलती हैं, फिर शिल्वी बोलती हैं, फिर स्वरा बोलती हैं। अध्यापिका के पूछने पर मध्य बीच में ही, अन्य कोपी यानी दूसरा कोई भी बताएगा क्या, ऐसा बोलना था, और बीच में ही शायरा बोल जाती है। मध्य एव यानी बीच में ही, मध्य के अंदर सप्तमी विभक्ति एक वचन, मध्य यानी बीच में। मैं कहाँ से आया? सप्तमी विभक्ति लगने से मैं अर्थ होता है हिंदी में। एव यानी ही, महोदय यानी हे महोदया, महोदय यानी हे महोदया। मैं यानी मेरी, भगिनी यानी बहन, मेरी बहन, कथयति यानी कहती है। देखो मैं भगिनी प्रथमा एक वचन है, कथयति यानी कहती है। कथयति के अंदर कथ धातु, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, कथयति यानी कहती है। यद अस्माकम के अंदर जस्त्व व्यंजन संधि है, जगदीश के अंदर जो संधि है वही यद अस्माकम के अंदर है। जगत प्लस ईस होता है, तो यहाँ पर यत प्लस ईस अस्माकम होगा। यह द का तय बन जाएगा, अंदर से ए निकलेगा, अस्माकम बन जाएगा। यत यानी की, छोटा वाला की होता है ना, मैं कहता हूँ की, वो वाला की। यहाँ पर यत का मतलब होता है, यत आपका अव्यय भी है और सर्वनाम भी है। यत का मतलब जो होता है तो अव्यय सर्वनाम हो जाता है, और यत का मतलब की होता है तो ये अव्यय हो जाता है, दोनों काम करता है। मैं यानी मेरी, भगिनी यानी बहन, कथयति यानी कहती है, यत यानी की। देखो यत पर मैंने कितना PhD करके आपको सारी जानकारी दी है। यहाँ पर जितने भी शब्द है बहुत अच्छी जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी मित्रों को बता दीजिए। और इसी तरह से अगर सारे पाठ पढ़ने हैं तो आप शुरुआत से लेकर के यहाँ तक कंटिन्यू आप प्ले लिस्ट पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियो हैं व्याकरण के वगैरह, तो आपको बीच बीच में पाठ नहीं मिलेंगे। इसलिए आप हमेशा कक्षा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल के अंदर प्ले लिस्ट में जाकर के आपको ये ढूंढना है कि कक्षा 8 संस्कृत व्याकरण कहाँ, संस्कृत पाठ्य पुस्तक कहाँ है, वहाँ से आपको सारे पाठ साथ में मिलेंगे। तो देखिए यत प्लस अस्माकम, यत यानी कि, अस्माकम यानी हमारे, देश से यानी देश में, सप्तमी एक वचन। नवविंशति यानी 29, राज्यानि यानी राज्य, सन्ति यानी है। बीच में ही बोलते हैं महोदया, मेरी बहन कहती हैं, क्योंकि स्वरा की बड़ी बहन होगी, बड़ी बहन को के 12वीं में या पढ़ती होगी तो उसको सब जानकारी होगी। हे महोदया, मेरी बहन कहती है कि हमारे देश में 29 राज्यानि यानी राज्य, सन्ति यानी है। एतद अतिरिच्य यानी इसके अलावा, एतद द हलंत हुआ तो अंदर से अतिरिच्य निकला। एतद यानी इसके, अतिरिच्य यानी अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त। सप्त यानी 7, केंद्र शासित प्रदेश यानी केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। अपि यानी भी, सन्ति यानी है। इसके अतिरिक्त 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, ठीक है ना। तो ये जो स्वरा बोलती है कि मेरी बहन कहती हैं कि 29 राज्य, तो जिस समय ये बुक बनी थी, ये बुक आपके कब बनी थी आपको पता होगा, 2010-9 के अंदर बनी थी, क्योंकि उसके बाद में ये 2014-15 के अंदर इसको हटा दिया गया था। उसके बाद में जो राजस्थान बोर्ड की किताबें थी भाजपा सरकार के द्वारा लागू की गई थी, उसके बाद में ये 2020-21 के अंदर फिर से मतलब कांग्रेस सरकार के द्वारा लागू की गई है। तो इन्होंने क्या किया कि जो पहले 2009-10 के अंदर चलती थी सेम टू सेम इसको यहाँ पर छाप दिया है। ऐसा इनको नहीं करना चाहिए, ये किताब वाले की गलती है, क्योंकि अभी तो अपने देश के अंदर 29 की जगह 30 राज्य ही है, क्योंकि जो अपना जम्मू कश्मीर है उसको राज्य हटा दिया है, अब उसको केंद्र शासित प्रदेश कर दिया है, ठीक है ना। जम्मू और लद्दाख तो 2 है, तो 7 केंद्र शासित प्रदेश की जगह अपनों को क्या लिखना है, 9। क्या लिखना है, 9, ठीक है ना। ये आपको करेक्शन करना है, 9 आपके केंद्र शासित प्रदेश है, और नवविंशति की जगह आपको क्या लिखना है, अष्टविंशति। अष्टविंशति क्या है, राज्य है। अपने भारत के अंदर कितने राज्य हैं, अष्टविंशति, 28 राज्य है, क्योंकि एक था उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। चलिए दोबारा देखते हैं। अध्यापिका, सुप्रभातम, सभी छात्र सुप्रभातम, सुप्रभातम। अध्यापिका, ठीक है, आज क्या पढ़ना है। सभी छात्र, हम सभी अपने देश के राज्यों के विषय में जानने की इच्छा करते हैं। अध्यापिका, बहुत अच्छा, बताओ हमारे देश में कितने राज्य हैं। शायरा, 24 महोदया। सिल्वी, नहीं महाभागे, 25 राज्य हैं। अध्यापिका, दूसरा कोई भी। स्वरा, बीच में ही, हे महोदया, मेरी बहन कहती हैं कि हमारे देश में 28 राज्य हैं, इसके अतिरिक्त 9 केंद्र शासित प्रदेश भी
हैं। इसके नीचे क्या लिखा वो देखते हैं। अब देखिए, अध्यापिका सम्यक जानाते ते भगिनी। ते भगिनी यानी तुम्हारी बहन, सम्यक जानाती यानी बहुत अच्छा जानती है, ते यानी तुम्हारी भगिनी यानी बहन, उसके बाद में सम्यक और जानाती। सम्यक का मतलब बहुत अच्छा और जानाती यानी जानती है। यहाँ पर दो शब्द है, तुम्हारी बहन बहुत अच्छा जानती है। भवतु ठीक है, भवतु यानी ठीक है। अब देखियो, अपि जानित यूयम एतद्देशेषु राज्येषु सप्तराज्यानाम एक समवाय अस्ति, यह सप्तभगिन्ये इति नामना प्रथितो अस्ति। यहाँ पर इनको क्वेश्चन मार्क करना चाहिए, फिर गलती कर रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क करना चाहिए, क्योंकि जब वाक्य के स्टार्ट में अपि आता है और अंत में क्वेश्चन मार्क आता है, तब अपि का मतलब होता है क्या। अपि का मतलब क्या होता है? क्या। अपि का मतलब वैसे भी होता है, अपि का मतलब क्या होता है? भी, लेकिन यहाँ पर अपि का मतलब क्या हो जाएगा? क्या। अपि का अर्थ ही क्या बन जाएगा, क्योंकि अगर वाक्य के शुरुआत में अपि आता है और यहाँ पर कॉमा आ गया तो वाक्य की शुरुआत यहाँ से हुई, वाक्य का अंत यहाँ पर हुआ। यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी बहन बहुत अच्छा जानती है। ठीक है, फिर क्वेश्चन पूछती है अपि यानी क्या। टीचर क्या पूछती है? अपि यानी क्या, जानी थी यानी जानते हो, यूयम यानी तुम सभी। यूयम के अंदर देखो मध्यम पुरुष बहुवचन है, यूयम मध्यम पुरुष बहुवचन का करता है, त्वयं मध्यम पुरुष एक वचन का करता है। मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया जो भी आएगी उसके साथ में त्वयं आएगा। मध्यम पुरुष द्विवचन की जो भी क्रिया आएगी उसके साथ में युवाम आएगा। मध्यम पुरुष बहुवचन की जो भी क्रिया आएगी उसके साथ में यूयम आएगा। तो ये मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया की पहले लिखी है। अपि यानी क्या, यूयम यानी तुम सभी, जानित यानी जानते हो, यदेषु यदेतेषु, यदेतेषु के अंदर यत बन गया, दे का त बन गया, यत अलग बन गया, एतेषु अलग बन गया। ठीक है ना। एतेषु, एतत् सर्वनाम शब्द है, एतत् का मतलब यह होता है। एतेषु यानी इन में, एतेषु यानी इन में, और राज्येषु आ गया तो यहाँ पर में लगेगा, यहाँ पर में नहीं लगेगा, क्योंकि ये विशेषण है, ये विशेष है, विशेष के अंदर में लगेगा। तो तुम सभी जानते हो क्या, तुम सभी जानते हो कि, यत का मतलब की होता है, यहाँ पर बताया था। यत यानी कि, एतेषु राज्येषु यानी इन राज्यों में, सप्तराज्यानाम, सप्तराज्यानाम के अंदर षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। एक है यानी एक, 7 राज्यों का एक है यानी एक, षष्ठी बहुवचन है। ध्यान से देखो, यहाँ पर ना के ऊपर बिंदी होती, क्योंकि बाद वाले शब्द का पहला अक्षर स्वर है, स्वर की वजह से मैं हलंत आया, वरना यहाँ पर जैसे बिंदी है उसी तरह से इसमें की बिंदी बन जाती। तो यहाँ पर आप यूज पढ़ोगे तो गलत होगा, यूयम पढ़ना है, क्योंकि बाद वाले शब्द का पहला अक्षर व्यंजन है, बाद वाले शब्द का पहला अक्षर व्यंजन है, यह व्यंजन है, इसलिए यहाँ पर अनुस्वार आया। और यहाँ पर बाद वाला शब्द एक का है, तो एक के अंदर एक क्या है? स्वर है, इसलिए मैं हलंत आया। ये आपको अंतर समझा दिया। सप्तराज्यानाम यानी 7 राज्यों का एक है यानी एक। समवायो अस्ति के अंदर पूर्व रूप संधि है, समवाय है प्लस अस्ति। समवाय है विसर्ग, समवाय यानी समूह, ग्रुप, अस्ति यानी है। क्या आप सभी जानते हो कि इन 7 राज्यों, इन राज्यों में 7 राज्यों का एक समूह है। यह यानी जो, यह का मतलब होता है जो, यत ये यानी, और यह नपुंसकलिंग है, पुल्लिंग में होता है यह, यऊ, ये। यह यानी जो, सप्तभगिन्य है यानी 7 बहिने है ना, सप्तभगिनी। इति यानी इस, इति यानी इस, नामना यानी नाम से, नामना के अंदर तृतीया विभक्ति है, नामना यानी नाम से, तृतीया में से आता है ना, करण से। ठीक है ना। प्रथितो अस्ति, इसके अंदर फिर से पूर्व संधि है, प्रथित है प्लस अस्ति। प्रथित यानी प्रसिद्ध, अस्ति यानी है। ठीक है ना, प्रसिद्ध है। ठीक है। क्या आप सभी जानते हो कि इन 7 राज्यों में, इन राज्यों में 7 राज्यों का एक समूह है जो सप्तभगिनी इस नाम से प्रसिद्ध है। ये हो गया। अब नेक्स्ट मोबाइल स्क्रीन पे यहाँ आप देख सकते हो, आपका ये पेज नंबर 60 है, 60 पेज नंबर पे मतलब पेपर पलट दिया है। सर्वे, सभी बालक साश्चर्यम, आश्चर्य के साथ, परस्परम यानी आपस में, पश्चिंत यानी देखते हुए। ध्यान से देखो, साश्चर्य में दीर्घ संधि है, प्लस आश्चर्यम यानी आश्चर्य के साथ। ठीक है ना। आश्चर्येन सहितम, ये आपका जो तृतीया तत्पुरुष समास है, साश्चर्य, आश्चर्येन सहितम, आश्चर्य के साथ, परस्परम यानी आपस में, और उसके बाद में है पश्चंत है। पश्चंत के अंदर आपका है क्षत्रिय प्रत्यय। ठीक है ना। पश्चन शब्द है, पश्चन क्या जब रूप चलता है, पश्चत, पश्चतो, पश्चंत है। ठीक है ना। भगवान का रूप चलता है, भगवान, भगवंतो, भगवंत है, उसी तरह से उसका रूप चलता है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। ठीक है ना। प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, देखते हुए। क्षत्रिय का मतलब हुए अर्थ होता है, तो बहुवचन में ऐसा लिखा जाता है, क्षत्रिय प्रत्यय। ठीक है ना। आश्चर्य के साथ, आपस में देखते हुए, सप्तभगिन्य, सप्तभगिन्य, 7 महीने, 7 महीने आपस में देखते हैं, 7 महीने है ना। ऐसे 7 राज्य जिसको 7 महीने कहते हैं। निकोलस,
इमानी राज्यानि सप्तभिगिन्ये इति किमर्थम कथ्यते। निकोलस बीच में बोलता है इमानी यानी ये, राज्यानि यानी राज्य, ये प्रथमा बहुवचन, ये प्रथमा बहुवचन, ये आपका नपुंसकलिंग है, इसलिए इदम सर्वनाम शब्द को भी नपुंसकलिंग में लिखना पड़ा, इमानी राज्यानि, ठीक है ना। इदम इमे इमानी राज्यानि, ये विशेषण है आपका, सार्वनामिक विशेषण है और ये विशेष है, ठीक है ना। इमानी राज्यानि ये राज्य सप्तभगिन्य यानी 7 महीने, इति यानी इस प्रकार, किमर्थम यानी किस लिए, कथ्यन्ते यानी कहलाते हैं। कथ्यन्ते के अंदर कथ धातु आत्मनेपदी के अंदर प्रथम पुरुष बहुवचन है, कथ्यन्ते है ना। कथ्यते कथ्यते कथ्यन्ते, कथ्यन्ते यानी कहलाते हैं। ये राज्य 7 महीने इस प्रकार, किस प्रकार कहलाते हैं, क्यों कहलाते हैं। अध्यापिका प्रयोगो अयम प्रतीकात्मको वर्तते, अयम प्रयोग है, देखो यहाँ पर प्रयोग है प्लस अयम, तो अयम का पहले अर्थ होगा, उसके बाद में प्रयोग का होगा। अयम यानी यह है, प्रयोग है यानी प्रयोग, ये आपकी पूर्व रूप संधि है, ठीक है ना। संधि हमारे चैनल पर पढ़ाई हुई अलग से, उसको पढ़ लो तो आपके सारी झंझट दूर हो जाएगी। अयम प्रयोग है यानी यह है प्रयोग, प्रतीकात्मक है यानी प्रतीकात्मक यानी सांकेतिक है ना, सिंबल, ठीक है ना, किसी को संकेत करते हैं वैसा, वर्तते यानी है। यह प्रयोग सांकेतिक है, यह प्रयोग कैसा है, सांकेतिक है। कदाचित यानी किसी समय, कदाचित यानी कदाचित का हिंदी में कदाचित बोलो, नो प्रॉब्लम। सामाजिक सांस्कृतिक प्रयदर्शनाम साम्याद इमानी उक्त उपाधिना प्रथितानि। कदाचित यानी कदाचित, सामाजिक यानी सामाजिक, सांस्कृतिक यानी सांस्कृतिक, परिदर्शिया नाम यानी परिदर्शियों की, षष्ठी बहुवचन है। साम्याद यानी समानता से, साम्याद के अंदर पंचमी विभक्ति एक वचन है, पंचमी में अपादान कारक होता है, उसका मतलब होता है से, तो साम्याद यानी समानता से। ईमान यानी ये, उक्त उपाधिना, उक्त उपाधिना, यहाँ पर गुण संधि उक्त प्लस उपाधिना, उक्त यानी ऊपर दी हुई ये उपाधि, उपाधिना के अंदर तृतीया विभक्ति एक वचन है, हरिणा, हरिणा की तरह उपाधिना, उपाधिना यानी उपाधि द्वारा, प्रथितानि यानी प्रसिद्ध है, ऊपर दी गई उपाधि के द्वारा प्रसिद्ध है। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदर्शियों की समानता से ये ऊपर दी हुई उपाधि से प्रसिद्ध है। कौन, ये सप्तभगिनी 7 राज्य, जो मैंने पाठ के शुरुआत में आपको नक्शे के अंदर बताया था, 3 मैं वाले, 2 ए वाले, 1 नए वाला और 1 त्रि वाला, 3 राज्य है, मतलब 7 राज्य है। समीक्षा, समीक्षा क्या कहती है, कौतूहलम में न खलु शांतिम गच्छति, में यानी मेरा, कौतूहलम यानी इच्छा, मेरी इच्छा शांति में न गच्छति, खलु का कोई अर्थ नहीं है, शांति में यानी शांत, न गच्छति यानी नहीं हो रही है, मेरी इच्छा शांत नहीं हो रही है, मेरी इच्छा शांत नहीं हो रही है। श्राव्यतु, अब ये समझ में नहीं आया तो दोबारा देख ला। श्राव्यतु यानी सुनाओ, तावत यानी तो, सुनाओ तो, यत यानी कि, सुनाओ तो कि, कानी तानी राज्यानि, तानी राज्यानि कानी, राज्यानि बहु नपुंसकलिंग है, इसलिए तानी के अंदर तत्व सर्वनाम शब्द प्रथमा बहुवचन आया, कानी के अंदर किम सर्वनाम शब्द प्रथमा बहुवचन आया। तो सुनाओ तो कि वे, तानी यानी वे, राज्यानि यानी राज्य, कानी यानी कौन से हैं, सुनाओ तो कि वे राज्य कौन से हैं। अध्यापिका शृणुतु यानी सुनो, शृणुत यानी सुनो, शृणुत के अंदर मध्यम पुरुष बहुवचन है, आपको पता हो तो ये लोट लकार है, मध्यम पुरुष बहुवचन है, शृणुत यानी सुनो। द्वयम त्रयम चैव त्रियुक्तम तथा द्वयम सप्तराज्य समूहो अयम सप्तभगिनी सप्तकम मतम, ठीक है ना। तो ये श्लोक बोला है, द्वयम यानी ए से शुरू होने वाले 2, ए का मतलब ए से शुरू होने वाले, द्वयम यानी 2, मैं त्रयम यानी मैं से शुरू होने वाले 3, मैं का मतलब होता है मैं से शुरू होने वाले, त्रयम यानी 3, चेवम यानी और इसी प्रकार, या फिर यहाँ पर चय प्लस एवं में वृद्धि संधि है तो चय का मतलब ये होगा, और न त्रियुक्तम, न और त्रियुक्तम द्वयम यानी 2 है ना, एक नए से शुरू होने वाला, एक त्रि से शुरू होने वाला, ये 2 राज्य, तथा का यहाँ कोई अर्थ नहीं है। नए से शुरू होने वाला और त्रि से शुरू होने वाला द्वयम यानी 2 राज्य, ये एक एक हो गए, तो नए वाला 1, त्रि वाला 2, और ये मैं से शुरू होने वाले 3, 2 और 3 5, 5 और 2 कितने होते हैं, ए से शुरू होने वाले 7 है ना, 2 और 3 5 और 1 6 और 1 7 राज्य, ठीक है ना। सप्त राज्य समूह अयम, अयम यानी यह है, सप्त राज्य समूह यानी 7 राज्यों का समूह है। भगिनी सप्तकम यानी सप्त भगिनी, मतम यानी कहलाता है, सप्त भगिनी यानी सप्त भगिनी कहलाता है, मतम यानी कहलाता है। समझ में आया। ए से शुरू होने वाले 2, मैं से शुरू होने वाले 3, न से शुरू होने वाला 1 और त्रि से शुरू होने वाला 1,
ये न और त्रि वाले दो, कुल मिला के 7 राज्यों का यह है समूह या फिर यह है 7 राज्यों का समूह सप्तभगिनी कहलाता है। अब पूरे का देख लो, उसके बाद में नेक्स्ट मोबाइल स्क्रीन लेते हैं। सभी छात्र आश्चर्य के साथ आपस में देखते हुए, सप्तभगिनी निकोलस, ये राज्य सप्तभगिनी ऐसा किस लिए कहलाते हैं? अध्यापिका, यह प्रयोग सांकेतिक है, कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यों की समानता से ये ऊपर कही गई उपाधि से प्रसिद्ध है। समीक्षा, मेरी इच्छा शांत नहीं हो रही है, सुनाओ तो कि वे राज्य कौन से हैं? अध्यापिका, सुनो, ऐसे शुरू होने वाले दो, मैं से शुरू होने वाले दो, न और त्रि से शुरू होने वाले दो 7 राज्यों का यह 7 राज्यों का समूह सप्तभगिनी कहलाता है। यहाँ पर आप लोगों ने ये श्लोक का अनुवाद तो पढ़ लिया, ये श्लोक का अनुवाद। इसके बाद में श्लोक का यहाँ पर ट्रांसलेट कुछ लिखा है। इत्थम स भगिनी सप्त के इमानी राज्यानि सन्ति। इत्थम यानी इस प्रकार, भगिनी सप्त के यानी सप्तभगिनी में, सप्तमी एक वचन है, सप्तमी में अधिकरण कारक होता है, में पेपर होता है, तो भगिनी सप्त के यानी सप्तभगिनी में, इस प्रकार सप्तभगिनी में इमानी राज्यानि सन्ति यानी ये राज्य हैं, ये बहुवचन है, राज्यानि बहुवचन है, सन्ति यानी है। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश है, असम है, अरुणाचल प्रदेश और असम, ये ऐसे शुरू होने वाले 2 हो गए, अरुणाचल प्रदेश और असम। और मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, ये मैं से शुरू होने वाले 3 हो गए, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय। नागालैंड न से शुरू होने वाला हो गया, और त्रिपुरा त्रि से शुरू होने वाला च इति यानी और, नागालैंड और त्रिपुरा। समझ में आ गया? इस प्रकार सप्तभगिनी में ये राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। यद्यपि क्षेत्र परिमाणे यानी क्षेत्र के अनुसार, मतलब क्षेत्र परिमाण यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्र परिमाण यानी क्षेत्रफल के माप के दृष्टिकोण से, इमानी यानी ये सभी, लघुनी यानी बहुत छोटे, वर्तन्ते यानी है। यद्यपि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये बहुत छोटे, वर्तन्ते यानी है, वर्तन्ते का मतलब है, और तथापि यानी फिर भी, गुण गौरव दृष्टिया यानी गुण गौरव की दृष्टि से, गुण गौरव दृष्टिया के अंदर तृतीया विभक्ति एक वचन है, गुण गौरव दृष्टिया यानी गुण और गौरव की दृष्टि से, वृहत्त्राणि यानी बहुत बड़े, प्रतियंते यानी लग रहे हैं, वृहत्त्राणि यानी बहुत बड़े, प्रतियंते यानी लग रहे हैं। ठीक है ना? अब देख लो, सर्वे कथम कथम यानी कैसे। अध्यापिका, इमाह के अंदर स्त्रीलिंग इदम सर्वनाम शब्द प्रथमा बहुवचन है ना? इमा यानी ये सप्तभगिनी यानी सप्तभगिनी, स्वकीय यानी अपने, सप्तमी एक वचन, प्राचीन इतिहास है, इसके अंदर प्राचीन प्लस इतिहास है, प्राचीन इतिहास में ये सप्तभगिनी अपने प्राचीन इतिहास में प्राय स्वाधीन यानी स्वाधीन थे, स्वतंत्र थे। ठीक है ना? प्राचीन इतिहास में प्राय है स्वतंत्र थे, स्वाधीना एव दृष्टा, स्वाधीन यानी स्वतंत्र, एव यानी ही, दृष्टा यानी देखे गए हैं। ये सप्तभगिनी अपने प्राचीन इतिहास में प्रायः स्वाधीन ही दिखाई देते हैं। न केनापि शासकेन इमाः स्वायत्तीकृताः, केनापि शासकेन यानी किसी भी शासक द्वारा, केनापि यानी किसी भी शासकेन यानी शासक द्वारा, इमाः यानी इन राज्यों को स्वायत्तीकृता यानी अपने अधीन न कृता यानी नहीं किया था। स्वायत्ती के बाद में न आएगा, फिर कृता आएगा। स्वायत्ती यानी अधीन, न यानी नहीं, कृता यानी किया था। केनापि यानी किसी भी शासकेन यानी शासक द्वारा, तृतीया एक वचन है, द्वारा आएगा, से आएगा। ठीक है ना? शासक द्वारा स्वायत्त, इमा यानी इनको, इमा द्वितीय बहुवचन है, इमा यानी इनको स्वायत्तीकृता यानी अपने अधीन, न कृता यानी नहीं किया था। अनेन संस्कृति विशिष्टायाम, अनेन यानी इसके द्वारा, अनेक संस्कृति विशिष्टायाम यानी अनेक संस्कृति की विशिष्टायाम, सप्तमी एक वचन, विशेषताओं में, विशिष्टायाम, याम के अंदर विशिष्टा आकारांतित शब्द है, सप्तमी एक वचन, लतायाम की तरह विशिष्टायाम यानी अनेक संस्कृतियों की विशेषताओं में, भारत भूमो, इसके अंदर भी सप्तमी एक वचन है, भारत भूमि में, विशेषताओं में, भारत भूमि में, एतासाम एतत् सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग षष्ठी बहुवचन है, क्योंकि भगिनी नाम स्त्रीलिंग शब्द है, उसके अंदर षष्ठी बहुवचन है, ये विशेष्य है और ये विशेषण है। ठीक है ना? अनेक संस्कृति की विशेषताओं में, भारत भूमि में इन सप्तभगिनियों की
की क्यों लगेगा? क्योंकि षष्ठी है। संस्कृति यानी संस्कृति महत्व आधायनी, देखो महत्वाधायिनी, महत्वा वा के अंदर दीर्घ संधि से महत्व प्लस आधायिनी, महत्व यानी महत्व को, आधायिनी यानी धारण करने वाली है, महत्व को धारण करने वाली है। अनेक संस्कृति की विशेषताओं में भारत भूमि में इन बहनों की संस्कृति महत्व को धारण करती है। अब मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, फिर बोलने का मतलब यह है कि आप इसको सुन करके रोक करके और नोटबुक के अंदर नोट कर सकते हो। इस प्रकार सप्तभगिनी में ये राज्य है अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। यद्यपि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये छोटे हैं, फिर भी गुण गौरव की दृष्टि से बहुत बड़े लग रहे हैं सभी। कैसे अध्यापिका? ये सप्तभगिनी अपने प्राचीन इतिहास में प्राय स्वतंत्र ही दिखाई देती है। किसी भी शासक द्वारा इनको अधीन नहीं किया गया था। अनेक संस्कृतियों की विशेषताओं में भारत भूमि में इन बहनों की संस्कृति महत्व को धारण करती है। यहाँ पर किसी भी प्राचीन शासक द्वारा, मतलब अंग्रेजों ने भी इसको मतलब बहुत उबड़ खाबड़ रास्ता और उधर इस हिसाब से अधीन नहीं किया था, उसके बाद में मुगलों ने भी नहीं किया था। तो इस तरह से किसी भी शासक ने इसको अधीन नहीं किया था। जैसे भूटान किसी के अधीन नहीं हुआ, इसी तरह से ये सप्तभगिनी भी नहीं हुई थी। तो अभी हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। यहाँ से तन्वी क्या कहती है? अयम शब्द है सर्वप्रथम कदा प्रयुक्त है। अयम यानी यह है, शब्द यानी शब्द, सर्वप्रथम यानी सबसे पहले, कदा यानी कब प्रयुक्त है यानी प्रयोग में लाया गया। यह शब्द सबसे पहले कब प्रयोग में लाया गया? अध्यापिका श्रुत मधुर शब्दो अयम सर्वप्रथम विगत शताब्दस्य द्विसप्ततितमे वर्षे त्रिपुरा राज्यस्य उद्घाटन कर्मे केनापि प्रवर्तितः। अस्मिन्नेव काले एतेषां राज्यानां पुनः संगठनं विहितम। श्रुत यानी सुनने में, मधुर यानी मधुर, अयम यानी यह है, शब्द यानी शब्द, शब्दो अयम में फिर से पूर्व रूप संधि है, शब्द है प्लस अयम। अयम यानी यह है, पुल्लिंग होता है। इदम सर्वनाम शब्द का पुल्लिंग अयम होता है, स्त्रीलिंग में इयम होता है। ये अयम यानी यह है, शब्द यानी शब्द, शब्द पुल्लिंग है इसलिए अयम भी पुल्लिंग आया है। अयम यानी यह है, शब्द यानी शब्द, सुनने में मधुर, यह है शब्द, सर्वप्रथम यानी सबसे पहले, विगत शताब्दस्य, विगत यानी पिछली, शताब्दस्य यानी शताब्दी के, पिछली शताब्दी कौन सी है? पिछली शताब्दी है आपके 20वीं शताब्दी। 20वीं शताब्दी का मतलब जानते हो? 20वीं शताब्दी का मतलब होता है कि 1901 से लगाकर 2000 तक 20वीं शताब्दी थी, और 2001 से लगाकर 2100 तक 21वीं शताब्दी है। क्योंकि 2020 चल रहा है कोरोना ईयर, तो ये आपके 21वीं शताब्दी है, ठीक है ना। तो 20वीं शताब्दी थी। विगत शताब्दस्य यानी पिछली शताब्दी के द्विसप्ततितमे वर्षे यानी 72वें वर्ष में, द्वि यानी 2, सप्तति यानी 70, द्विसप्तति यानी 72वें वर्ष यानी वर्ष में, 72वें वर्ष में। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि 1972, पिछली शताब्दी का 72वां वर्ष कौन सा है? 1972। सुनने में मधुर यह शब्द सबसे पहले पिछली शताब्दी के 72वें वर्ष में त्रिपुरा राज्य से उद्घाटन कर्मे यानी त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन कर्म में, यानी त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के समय केनापि यानी किसी ने, प्रवर्तितम यानी बताया था। इस पाठ के पीछे लिखा हुआ है, जब पाठ के पीछे सारी जानकारी पढ़ेंगे तब वो चीज़ बता देंगे। त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन कर्म में किसी ने परिवर्तित है यानी प्रयोग में लाया था। सुनने में मधुर यह शब्द सबसे पहले पिछली शताब्दी के 72वें वर्ष में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन कर्म में किसी ने प्रयोग में लाया था। अस्मिन्नेव काले, अस्मिन्नेव काले यानी इसी समय, अस्मिन्नेव के अंदर आपके गमुडागम संधि है, अस्मिन प्लस एव है, अस्मिन नए हलंत है और उसके बाद में एव है। यहाँ पर जब संधि होती है तो नए डबल हो जाता है, बाकी यहाँ पर नए एक ही है। जब नए एक है तो अस्मिन नए हलंत हो गया और उसके बाद में ए अलग हो गया एव। अस्मिन यानी इस, एव यानी ही, काले यानी समय, इसी समय, इसी, अस्मिन्नेव का मतलब होगा इसी, इस ही, तो इसी हो जाएगा, इसी, काले यानी समय। एतेषाम राज्यानाम यानी इन राज्यों का पुनः संगठनम यानी फिर से संगठन, राज्य पुनर्गठन, ठीक है ना। पुनः संगठन विहितम यानी हुआ था, विहितम यानी हुआ था। फिर स्वरा क्या कहती हैं? अन्यद किमपि वैशिष्ट्यम अस्ति एतेषाम, अन्यद किमपि वैशिष्ट्यम अस्ति एतेषाम, एतेषाम अन्यद किमपि वैशिष्ट्यम अस्ति, एतेषाम का पहले होकर दे, एतेषाम षष्ठी बहुवचन है। एतेषाम यानी इनकी, अन्यत यानी दूसरी, किमपि यानी कोई, किमपि यानी कोई, वैशिष्ट्यम यानी विशेषता, अस्ति यानी है, इनकी दूसरी कोई विशेषता है। तो यहाँ से दोबारा देख लो, ठीक है ना।
तन्वी, यह शब्द सबसे पहले कब प्रयोग में लाया गया? अध्यापिका, सुनने में मधुर यह शब्द सबसे पहले पिछली शताब्दी के 72वें वर्ष में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन में किसी ने प्रयोग में लाया। इसी समय इन राज्यों का पुनः संगठन हुआ था। स्वरा, इनकी दूसरी कोई भी विशेषता है क्या? तो यह नेक्स्ट मोबाइल स्क्रीन में आप देख रहे हो इनकी अन्य विशेषताएं। अध्यापिका कहती है नूनम यानी निश्चय, नूनम यानी निश्चय, अस्ति एव यानी है, अस्ति यानी है, नूनम यानी निश्चय, एव यानी ही, अस्ति यानी है, निश्चय ही है, निश्चय ही है। पर्वत, वृक्ष, पुष्प, प्रवृत्ति भी, पर्वत, वृक्ष और फूल आदि से, प्रवृत्ति भी के अंदर तृतीया बहुवचन है, आदि से, प्राकृतिक, प्रवृत्ति भी, प्राकृतिक संपत्ति भी, तो यहाँ तृतीया बहुवचन है, यहाँ तृतीया बहुवचन है, से यहाँ पे लगेगा। प्रवृत्ति भी यानी आदि, प्राकृतिक संपत्ति भी, संपद भी यानी प्राकृतिक संपदाओं से, सुसमृद्धानि यानी सुसमृद्ध, इमानी राज्यानि यानी ये राज्य संति यानी है, ये राज्य है। तो इमानी राज्यानि ये करता है, प्रथमा एक वचन है तो वाक्य के स्टार्ट में होगा, निश्चय ही है, ये तो हो गया, खड़ी पाई आ गई। फिर इमानी राज्यानि यानी ये राज्य पर्वत, वृक्ष, फूल आदि से, आदि प्राकृतिक संपदाओं से सुसमृद्ध है। इमानी राज्यानि पहले आ गया। ये राज्य पर्वत, वृक्ष, फूल आदि प्राकृतिक संपदाओं से सुसमृद्ध है। भारत वृक्षे च, च यानी और, भारत वृक्षे यानी भारत रूपी वृक्ष पर, च यानी और, भारत वृक्षे सप्तमी एक वचन, भारत रूपी वृक्ष पर, पुष्प स्तबक सदृशानी, पुष्प स्तबक, स्तबक का मतलब होता है गुच्छा, फूलों की झड़ी, फुलझड़ी, ठीक है ना। पुष्प स्तबक यानी फूलों के गुच्छे के, सदृशानी यानी समान, एतानी यानी ये सभी, विराजन्ते यानी सुशोभित है। तो यहाँ पर भी एतानी प्रथमा एक वचन है, ये कर्ता बन गया, वाक्य के स्टार्ट में इसका बोलना पड़ेगा, एतानी यानी ये सभी, च यानी और, च का पहले बोलेंगे, च यानी और, एतानी यानी ये सभी, और ये सभी राज्य भारत रूपी वृक्ष पर फूलों के गुच्छे के समान सुशोभित है, और ये सभी भारत रूपी वृक्ष पर फूलों के गुच्छे के समान सुशोभित है। नेक्स्ट, राजीव, भवती, ठीक है, गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोहरा च भगिनी भवती तथैव भारत गृहे अपि सर्वाधिका रम्या इमा सप्त भगिन्यः सन्ति। गृहे यानी घर में, सप्तमी एक वचन, यथा यानी जिस प्रकार, सर्वाधिका यानी सर्वाधिक, रम्या यानी सुंदर, च यानी और, मनोरमा यानी मनोहर, ठीक है ना, सुंदर और मनोहर, भगिनी यानी बहिन, भवती यानी होती है। घर में जिस प्रकार सर्वाधिक सुंदर और मनोहर बहिन होती है, तथैव यानी उसी प्रकार, भारत गृहे यानी भारत रूपी घर में, भारत गृहे यानी भारत रूपी घर में, अपि यानी भी, सर्वाधिका रम्या यानी सर्वाधिक सुंदर, इमाह यानी ये, सप्त भगिन्य यानी सात बहिनें संति यानी है। उसी प्रकार भारत रूपी घर में भी सर्वाधिक सुंदर ये सात बहिनें हैं, ठीक है ना। ये बहुवचन है, ये बहुवचन, बहुवचन सब बहुवचन है। सप्त भगिन्य, सर्वाधिका इसका विशेषण, रम्या इसका विशेषण, इमा इसका विशेषण। विशेष्य तो एक ही है, ठीक है ना। ये प्रथमा बहुवचन है तो ये भी प्रथमा बहुवचन, ये भी प्रथमा बहुवचन, ये प्रथमा बहुवचन, सेम विभक्ति, सेम वचन, सेम लिंग आता है, ठीक है। घर में जिस प्रकार सर्वाधिक सुंदर और मनोहर बहिन होती है, उसी प्रकार भारत रूपी घर में भी सर्वाधिक सुंदर ये सात बहिनें हैं। अध्यापिका, मनस्य आगता, यहाँ पर दीर्घ संधि है, मनस्य प्लस आगता, मनस्य आगता यानी मन में आए हुए, मन में आया हुआ, ते आई हुई, आगता स्त्रीलिंग है, आई हुई, ते यानी तुम्हारे, मनस्य आगता यानी मन में आई हुई, इयम भावना यानी यह है भावना, परम कल्याणमयी यानी कि परम कल्याणकारी, परम कल्याणमयी यानी परम कल्याणकारी है। यहाँ पर एक बात पूरी होगी, तुम्हारे मन में आई हुई यह भावना परम कल्याणकारी है, लेकिन, परम यानी लेकिन, सर्वे न तथा अवगच्छन्ति, सर्वे यानी सभी, तथा यानी उस प्रकार, सभी उस प्रकार, न यानी नहीं, अवगच्छन्ति यानी समझते हैं, सभी उस प्रकार नहीं समझते हैं। तुम्हारे मन में आई हुई यह भावना परम कल्याणकारी है, लेकिन सभी उस प्रकार नहीं समझते हैं। अस्तु, ठीक है, अस्तु यानी ठीक है, अस्तु ठीक है, अस्ति तावद एतेषां विषये किंचित वैशिष्ट्यम अपि कथनीयम्। अस्तु यानी ठीक है, अस्तु यानी ठीक है, अस्तु यानी ठीक है, तावद, तावद यानी तो, तावद का मतलब क्या होगा, तो, तावद हलंत हुआ, अंदर से ए निकला, एतेषाम, तो एतेषाम यानी इनके, विषय यानी विषय में,
किंचित यानी कुछ, वैशिष्ट्यम यानी विशेषता, अपि यानी भी, अस्ति यानी है, अस्ति लास्ट में आएगा। तो इनके विषय में कुछ विशेषताएं भी हैं। ठीक है, तो इनके विषय में कुछ विशेषताएं भी हैं, विशेषताएं भी कथनीयम अस्ति, कथनीयम यानी कहने योग्य, अस्ति यानी है। ठीक है, तो इनके विषय में कुछ विशेषताएं भी कहने योग्य है। सावहित मनसा, सावहित यानी सावधान, मनसा यानी मन से, श्रृणुत यानी सुनो। मनसा के अंदर तृतीय एकवचन है, मन से, श्रृणुत यानी सुनो। श्रृणुत आपके लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन है, श्रृणुत यानी सुनो। ठीक है ना। जनजाति बहुल प्रदेशो अयम, अयम यानी यह है। जनजाति यानी जनजाति, बहुल यानी जनजाति की, बहुल यानी अधिकता वाला प्रदेश है, यानी प्रदेश है। अयम यानी यह है। जनजाति यानी जनजाति की, बहुल यानी अधिकता वाला प्रदेश है, यानी प्रदेश है। अयम का पहले अर्थ होगा, अयम यानी यह है, जनजाति बहुल प्रदेश है, यानी जनजाति की अधिकता वाला प्रदेश है। अब यहाँ पर कौन कौन सी जनजाति है? गारो, खासी, नगा, मिजो, प्रभृतियां यानी आदि, बहवे यानी बहुत सी, जनजातियां यानी जनजाति, अत्र यानी यहाँ, निवसंती यानी रहती है। गारो, खासी है ना, ये असम और अरुणाचल प्रदेश वगैरह में, और नगा है जो नागालैंड में रहती है। मिजो जनजाति है, वो मिजोरम में रहती है। प्रवृत्ति का मतलब होता है आदि, ऐसे नहीं है प्रवृत्ति कोई जनजाति है, ये प्रवृत्ति शब्द है, प्रवृत्ति है, बहुवचन है, प्रवृत्ति यानी आदि इत्यादि। गारो, खासी, नगा, मिजो इत्यादि, बहवा यानी बहुत सी, ये भी बहुवचन है। जनजातियां यानी जनजातीय, अत्र यानी यहाँ, ये आपका अव्यय शब्द है। यह जनजातियां प्रथमा बहुवचन है। निवसंती यानी रहती है, नि उपसर्ग है, वस धातु है, प्रथम पुरुष है, बहुवचन है। ठीक है ना। यह जनजाति की अधिकता वाला प्रदेश है। गारो, खासी, नगा, मिजो आदि बहुत सी जनजातियां यहाँ रहती है। शरीरेण, शरीरेण शरीर शब्द है, तृतीया एकवचन है, शरीर से। शरीरेण यानी शरीर से। ऊर्जस्वी यानी ऊर्जावान, ऊर्जस्वी यानी ऊर्जावान, ऊर्जस्वी के अंदर प्रथमा बहुवचन है। ठीक है ना। शरीर में तृतीया एकवचन है। शारीरिक रूप से ऊर्जावान। एतत् प्रादेशिका, एतत् अलग है, एतत् यानी इस, एतत् प्रादेशिका के अंदर ये एतत् मूल शब्द है। इसका जब समास से विग्रह करेंगे, एतत् का होगा एतेषां प्रादेशिका, एतेषां यानी इनके, एतत् प्रादेशिका है ना, एते है प्रादेशिका, एते हो जाएगा, प्रथमा बहुवचन है। एते यानी इन प्रादेशिका यानी प्रदेश के लोग, इन प्रदेश के लोग। ठीक है ना। शारीरिक रूप से ऊर्जावान इस प्रदेश के लोग, प्रादेशिका यानी प्रदेश के लोग। बहुभाषा भी यानी बहुत सी भाषाओं से समन्वित यानी समन्वित हैं, बहुत सी भाषाओं से समन्वित हैं यानी बहुत सी भाषाओं को जानते हैं। पर्व परंपरा भी परिपूर्णता यानी पर्व परंपराओं से भी परिपूर्ण है, यानी यहाँ पर त्यौहार बहुत अधिक मनाए जाते हैं। पर्व परंपरा भी तृतीया बहुवचन है, भाषा भी तृतीया बहुवचन है, समन्विता प्रथमा बहुवचन है, परिपूर्णता प्रथमा बहुवचन है। ठीक है ना। शारीरिक रूप से ऊर्जावान इस प्रदेश के लोग बहुत सी भाषाओं से समन्वित है और पर्व परंपराओं से परिपूर्ण है। स्वलीला कला भीष्चय, यहाँ पर लीला के बाद में डैश आया है। स्वलीला कला भीष्चय, भीष्चय के बाद में आदेश है का विसर्ग बन गया, विसर्ग संधि से। स्व यानी अपनी, लीला यानी लीला, और कला यानी कला, कला भी तृतीया बहुवचन है, कलाओं से, तृतीया में से आता है। निष्णाता यानी पारंगत संति यानी है, निष्णाता यानी पारंगत संति यानी है, और अपनी लीलाओं और कलाओं से परिपूर्ण है। तो यहां से हम पूरा देख लेते हैं। अध्यापिका, निश्चय ही है ये राज्य पर्वत, वृक्ष, पुष्प आदि प्राकृतिक संपदाओं से सुसमृद्ध है, और ये राज्य भारत रूपी वृक्ष पर फूलों के गुच्छे के समान सुशोभित है। राजीव, हाँ, घर में जिस प्रकार सर्वाधिक सुंदर और मनोहर बहिन होती है, उसी प्रकार भारत रूपी घर में भी, यहाँ पूर्व रूप संधि है, सर्वाधिक सुंदर ये 7 बहिनें हैं। अध्यापिका, तुम्हारे मन में आई हुई यह भावना परम कल्याणकारी है, लेकिन सभी उस प्रकार नहीं समझते हैं। ठीक है, तो इन के विषय में कुछ विशेषताएं भी कहने योग्य है। सावधान मन से सुनो। यह जनजाति की अधिकता वाला प्रदेश है।
गारो, खासी, नागा, मिजो आदि बहुत सारी जनजातियां यहाँ निवास करती है। शारीरिक रूप से ऊर्जा वाले इस प्रदेश के लोग बहुत सी भाषाओं से समन्वित, परंपराओं से समन्वित, परिपूर्ण, अपनी लीलाओं और कलाओं से परिपूर्ण है। अब यहाँ पर जो है ये आपका इस पाठ का अंतिम मोबाइल स्क्रीन है। उसके बाद में पाठ पूरा हो जाएगा, फिर शब्दार्थ और उसके बाद में प्रश्नोत्तर आपको समझाए जाएंगे। मालती कहती है महोदय यानी हे महोदया, तत्र यानी वहाँ, तू यानी तो, वंश वृक्षा यानी बांस के वृक्ष, अपि यानी भी, प्राप्यंत यानी प्राप्त होते हैं। हे महोदया, वहाँ तो बांस के वृक्ष भी प्राप्त होते हैं। ठीक है ना, बम्बू, बम्बू जिसको इंग्लिश में कहते हैं बम्बू। हे महोदय, वहाँ पर तो बांस के वृक्ष भी प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। आगे देखिए, अध्यापिका कहते हैं आम। आम का मतलब होता है हाँ, आम का मतलब मैंगो नहीं होता, आम मतलब हाँ। प्रदेशे अस्मिन, यहाँ पर फिर से पूर्व रूप संधि है। प्रदेशे अस्मिन, अस्मिन प्रदेशे, अस्मिन यानी इस प्रदेश से यानी प्रदेश में, इस प्रदेश में हस्तशिल्पा नाम यानी हस्तशिल्पों की, हस्तशिल्प हैंडीक्राफ्ट वर्क है ना, लघु उद्योग, छोटे उद्योग, हस्तशिल्पों की बाहुल्य में यानी बहुत बहुलता, अधिकता, वर्तते यानी है। हाँ, इस प्रदेश में हस्तशिल्प कार्यों की अधिकता है। आवस्त्र, यात्रा के अंदर दीर्घ संधि, आवस्त्र त्रय के अंदर से आ निकला, फिर आभूषणेभ्य, आवस्त्र आभूषणेभ्य, गृह निर्माण पर्यंतम प्रायः वंश वृक्ष निर्मितानाम वस्तूनाम उपयोग क्रियन्ते। ध्यान से देखना, वस्त्र आभूषणेभ्य, आ का मतलब से होता है। ठीक है ना। वस्त्र आभूषणेभ्य यानी वस्त्र और आभूषणों से लेकर, और पर्यंतम का मतलब होता है तक। ठीक है ना। आ का मतलब होता है फ्रॉम और पर्यंतम का मतलब होता है टिल। फ्रॉम का मतलब होता है से और टिल का मतलब होता है तक। वस्त्र आभूषणेभ्य यानी वस्त्रों और आभूषणों से, गृह निर्माण पर्यंतम यानी घरों के निर्माण तक, घरों के निर्माण तक, प्राय यानी प्राय, वंश वृक्ष निर्मिता नाम यानी बांस के वृक्षों से बनी हुई, वस्तु नाम यानी वस्तुओं का, षष्ठी बहुवचन, षष्ठी बहुवचन, बांस के वृक्ष से बनी हुई वस्तुओं का उपयोग है यानी उपयोग क्रियते यानी किया जाता है, क्रियते यानी किया जाता है। इसमें क्रि धातु है, क्रि का मतलब करना, करोति, करोति का आत्मनेपदी रूप है, करोति यानी करता है, क्रियते यानी किया जाता है। वस्त्रों और आभूषणों से घर के निर्माण तक प्रायः बांस के वृक्षों से बनी हुई वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। यतो ही, यतः, यहाँ पर देखो यतो और ही का जो व्यंजन होने की वजह से यहाँ पर उत्व विसर्ग संधि है, बाकी यहाँ पर यतः, यत विसर्ग है। ठीक है ना। यतः उत्व विसर्ग संधि है। यतः का मतलब होता है क्योंकि, और यत आता है, यत का मतलब होता है कि, छोटा सा की, मैं कहता हूँ कि। ठीक है ना। और यतः यानी क्योंकि, क्योंकि मैं कहता हूँ, वो वाला यतः यानी क्योंकि। ही का कोई अर्थ नहीं है। अत्र यानी यहाँ, क्योंकि यहाँ वंश वृक्षाणाम यानी बांस के वृक्षों की, प्राचुर्य यानी प्रचुरता, विद्यते यानी है, क्योंकि यहाँ पर बांस के वृक्षों की प्रचुरता है। सांप्रतम यानी इस समय, वंशोद्योगो अयम, यहाँ पर तीन शब्द है। वंशो के अंदर गुण संधि, वंश प्लस उद्योग है, उद्योग है के बाद में अयम है, वंश प्लस उद्योग प्लस अयम। अयम यानी यह है, वंश उद्योग है यानी बांस का उद्योग। सांप्रतम अयम वंश उद्योग है, वंशस्य वंशा नाम उद्योग है, षष्ठी तत्पुरुष समास भी है। वंशा नाम उद्योग है यानी बांस के वृक्षों का उद्योग है। अयम यानी यह है, वंशोद्योग है यानी बांस के वृक्षों का उद्योग। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति, संस्कृत में अंतर्राष्ट्रीय लिखा जाता है क्योंकि बाद में रह आता है तो उस हश्वे को दीर्घ हो जाता है। ये आपके विसर्ग संधि का टॉपिक है। अंतर्राष्ट्रीय यानी अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है ना। हिंदी में लिखते हैं अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय में टी भी छोटा होता है, संस्कृत में अंता होता है और टी बड़ा हो जाता है हिंदी में। ठीक है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय यानी अंतर्राष्ट्रीय, हिंदी में भी अंतर्राष्ट्रीय लिखा जाता है लेकिन हिंदी में टी बड़ा लिखा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल, ख्याति यानी प्रसिद्धि, अवाप्त यानी प्राप्त किया हुआ, अस्ति यानी है। इस समय यह बांस का उद्योग
अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि को प्राप्त कर चुका है। अब आप तो अस्मि, अब उपसर्ग है और आप धातु है और कत प्रत्यय है। अब आप है यानी प्राप्त किया हुआ अस्ति यानी है। अभिनव भगिनी प्रदेशो अयम बहवाकर्षक है इति प्रतीयते। अयम यानी यह है भगिनी प्रदेश यानी भगिनी प्रदेश, सप्त भगिनी प्रदेश। बहव के बाद में आ का दीर्घ संधि से आकर्षक है। बहव यानी बहुत, आकर्षक है यानी अट्रैक्टेड यानी आकर्षक, प्रतीयते यानी लग रहा है, इति का कोई अर्थ नहीं है। यह भगिनी प्रदेश बहुत ही आकर्षक लग रहा है। सलीम किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेश अयम समीचीनम। किम यानी क्या, भ्रमणाय यानी घूमने के लिए, अयम यानी यह है भगिनी प्रदेश यानी भगिनी प्रदेश, समीचीन यानी अच्छा रहेगा। अयम यानी यह है भगिनी प्रदेशो, अयम यहाँ पर पूर्व रूप संधि से भगिनी प्रदेश है प्लस अयम। भ्रमणाय के अंदर चतुर्थी विभक्ति है। किम आपका किम सर्वनाम शब्द नपुंसकलिंग प्रथमा एक वचन है। किम यानी क्या, भ्रमणा यानी घूमने के लिए, अयम यानी यह है भगिनी प्रदेश यानी भगिनी प्रदेश, समीचीन यानी अच्छा रहेगा। सर्वे छात्रा उच्च यानी जोर से, उच्च यानी जोर से। महोदय हे महोदया, हे मैडम। आगामिनी अवकाश यानी आगामी अवकाश में, आगामिनी यानी आगामी, अवकाश यानी अवकाश में। आगामिनी सप्तमी एक वचन है, अवकाश सप्तमी एक वचन है, आगामी अवकाश में। वयम यानी हम, तत्रेव यानी वहीं पर ही, तत्र प्लस है वहीं पर ही। गंतुम मैं हलंतुआ, गंतुम तुम प्रत्यय है, जाने की इच्छा में यानी इच्छा करते हैं, वहीं पर ही जाने की इच्छा करते हैं। स्वरा, स्वरा यहाँ पर भवत्यापि के अंदर भवती प्लस अपी है। भवती, भवती के अंदर ती बड़ा है। भवती का मतलब होता है आप। भवत सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन है। भवती, भवत्यो, भवत्य, तो भवती यानी आप, भवती का मतलब आप होगा स्त्रीलिंग में। अपी यानी भी। अस्मा भी के अंदर अस्मद सर्वनाम शब्द है, तृतीया बहुवचन है। तृतीया के अंदर आता है स है, सार्ध, सार्ध, सार्ध शब्द के योग में हमेशा तृतीया होती है, इसलिए अस्मा भी यानी हमारे, सार्धम यानी साथ, चलतु यानी चलना, आप भी हमारे साथ चलना। अध्यापिका रोचते में अयम विचार है। अयम विचार है, अयम प्रथमा एक वचन है क्योंकि ये पुल्लिंग है। विचार, विचार पुल्लिंग होने की वजह से अयम भी पुल्लिंग है। मे प्लस अयम, अयम यानी यह है, विचार है यानी विचार। मे यानी मुझे, रोचते यानी अच्छा लगता है। मे अयम यानी यह है, विचार है यानी विचार। अयम यानी यह है, विचार है यानी विचार। मे यानी मुझे, रोचते यानी अच्छा लगता है। मे में चतुर्थी एक वचन है क्योंकि रोचते के अंदर रुच धातु, रुच धातु के योग में हमेशा चतुर्थी आती है। अयम यानी यह है, विचार है यानी विचार। मे यानी मुझे, रोचते यानी अच्छा लगता है। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि, इति का कोई अर्थ नहीं है। एतानि यानी इन राज्यानि यानी राज्यों का, भ्रमणार्थम नहीं, ये राज्य प्रथमा एक वचन है, ये करता है, प्रथमा बहुवचन है। एतानि यानी ये, राज्यानि यानी राज्य, ये राज्य, तू यानी तो, भ्रमणार्थम यानी घूमने के लिए, स्वर्ग सदृशानि यानी स्वर्ग के समान है। ये राज्य तो घूमने के लिए स्वर्ग के समान है। तो यहाँ से वापस देख लेते हैं महोदय से। मालती कहते हैं हे महोदया, वहाँ तो बांस के वृक्षों की, बांस के वृक्ष भी प्राप्त होते हैं। तो अध्यापिका कहती है हाँ, इस प्रदेश में हस्तशिल्प कार्यों की अधिकता है। वस्त्र और आभूषणों से घर के निर्माण तक प्रायः बांस के वृक्षों से बनी हुई वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। क्योंकि, यतो ही का मतलब क्योंकि होता है, यतः है यानी क्योंकि यहाँ बांस के वृक्षों की अधिकता है। इस समय यह उद्योग अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि को प्राप्त कर चुका है। अभिनव यह भगिनी प्रदेश बहुत ही आकर्षक लगता है। सलीम क्या घूमने के लिए यह भगिनी प्रदेश अच्छा है? सभी छात्र जोर से, हे महोदया, आगामी छुट्टियों में हम वहीं पर ही घूमने की इच्छा करते हैं। स्वरा आप भी हमारे साथ चलना। अध्यापिका यह विचार मुझे अच्छा लगता है। ये राज्य तो घूमने के लिए स्वर्ग के समान है। अब ये आपका अनुवाद पूरा हो गया। अनुवाद के बाद में शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ के बाद में क्वेश्चन आंसर आपको समझाएंगे। समझाते समझाते ही आपको याद हो जाएंगे। ये आपके शब्दार्थ है। सबसे पहला शब्द है बाडम। बाडम यानी बहुत अच्छा, और पठनीयम यानी पढ़ना चाहिए। ज्ञातुम यानी जानने के लिए। तुमर प्रत्यय। कति यानी कितने, हाउ मेनी। चतुर्विंशति यानी 24। पंचविंशति यानी 25। भगिनी यानी बहिन। अष्टाविंशति यानी 28। तो ये अष्टाविंशति तक हो गया। अष्टाविंशति यानी 28। उसके बाद में केंद्र शासित प्रदेशा यानी केंद्र शासित प्रदेश। अतिरिक्त यानी अतिरिक्त। भवतु यानी अच्छा। समवाय यानी समूह। प्रथित यानी प्रसिद्ध। प्रतीकात्मक है, प्रतीक धनात्मक है यानी सांकेतिक, सांकेतिक। और उसके बाद में
कदाचित, कदाचित यानी संभवतः है, और साम्याद यानी समानता के कारण, उक्तो उपाधिना यानी कही गई उपाधि से या कही गई उपाधि के कारण, उक्त उपाधिना यानी ऊपर कही गई उपाधि से। फिर आएगा आपका नामनी, नामनी यानी नाम में, नामनी के अंदर सप्तमी एकवचन है। संशय यानी संदेह, डाउट। अब आपका अपरता है, अपरता यानी दूसरी ओर। क्षेत्र परिमाण यानी क्षेत्रफल से या क्षेत्रफल की दृष्टि से। लघुनी यानी छोटे। गुण गौरव दृष्टिया यानी गुण गौरव की दृष्टि से। वृहत्राणी यानी बड़े। स्वाधीना स्वधन अधीना यानी स्वतंत्र, स्वायत्तीकृता अपने अधीन किए गए। और महत्व आदायिनी, महत्व प्लस आदायिनी, ये अलग अलग लिखा हुआ है। महत्व को रखने वाली या महत्वपूर्ण। और श्रुत मधुर शब्द यानी सुनने में मधुर शब्द। अब है श्रुत मधुर शब्द के बाद में प्रवृत्ति भी यानी आदि से, प्रवृत्ति भी तृतीय बहुवचन आदि से। विहितम यानी विधि पूर्वक किया गया, विहितम यानी किया गया। प्राकृतिक संपद भी यानी प्राकृतिक संपदाओं से। सुसमृद्धानी यानी बहुत समृद्ध। भारत, भारत वृक्ष यानी भारत रूपी वृक्ष में या पर। पुष्प स्तबक सदृशानी पुष्प के गुच्छे के समान। हृदय यानी प्रिय, हृदय को प्रिय लगने वाले या मनोरम। अब है रम्या, रम्या यानी रमणीय। सावहित मनसा यानी सावधान मन से। ऊर्जस्विन यानी ऊर्जा युक्त। पर्व परंपरा भी यानी पर्वों की परंपरा से। परिपूरिता यानी पूर्ण या भरे पूरे। और समभिनंदनियम यानी स्वागत करने योग्य। अब ये शब्दार्थ में अंतिम रूप से समीचीन है यानी बहुत अच्छा। स्व लीला कला भी यानी अपनी लीलाओं और कलाओं से, क्रिया और कलाओं से। निष्णाता यानी पारंगत, निपुण, एक्सपर्ट। वंश वृक्ष निर्मिता नाम यानी बांस के वृक्षों से बनी हुई। अवाप्त यानी प्राप्त। वैवाकर्षक है, बहुधन आकर्षक है, ठीक है ना। अत्यंत आकर्षक या अत्यधिक आकर्षक, ठीक है ना। यहाँ पर वैवाकर्षक के अंदर वह प्लस आकर्षक है, बताया था आपको। दीर्घ संधि, लेकिन यहाँ दीर्घ नहीं है। वह से पहले आधा अक्षर होता है, वह का वो बन जाता है। बहु प्लस वह के अंदर वाले आ से बाद वाले शब्द का शुरुआत आकर्षक। यहाँ पर आपके यण संधि है, बहु प्लस आकर्षक है। ये आपके शब्दार्थ पूरे हो गए। अब अपन लेते हैं प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर में सबसे पहला प्रश्न आपको पता है, उच्चारण करो तो हमेशा की तरह इसके अंदर भी उच्चारण करना है। उच्चारण करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। सुप्रभातम मैत्वादायिनी परव परंपरा भी चतुर्विंशति द्विसप्तति तमे वंश वृक्ष निर्मितानां शब्द भगिन्ये प्राकृतिक संपदवि वंशोद्योगोयम गुण गौरव दृष्टिया पुष्प स्तबक सदृशानि अंतरराष्ट्रीय ख्याति। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन में सबसे पहला है मतलब क्वेश्चन ये है कि प्रश्न नाम उत्तराणी एक पदे लिखत। प्रश्नों के षष्ठी एक वचन उत्तराणी, उत्तरों को द्वितीय बहुवचन, एक पदे तृतीय एक वचन, एक पद से लिखत यानी लिखो मध्यम पुरुष बहुवचन, ठीक है ना। यहाँ पर भी ग्रामर है। प्रश्नों के उत्तरों को एक शब्द में लिखना है। अस्माकम देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य है। तो अष्टाविंशति लिखोगे, नवविंशति लिखोगे। राइट तो अष्टाविंशति होगा, क्योंकि नवविंशति पहले थे, अब 28 रह गए, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा। उत्तर राइट होगा अष्टाविंशति, ये आपका लिख दिया। अब प्राचीन इतिहास से का स्वाधीन आसन, प्राचीन इतिहास में कौन स्वाधीन थी। तो का के अंदर होगा सप्त भगिन्य। बाकी एक वर्ड में उत्तर लिखना है तो सप्त भगिन्य लिख देंगे। प्राचीन इतिहास में कौन स्वाधीन थी, मतलब स्वतंत्र थे, सप्त भगिन्य। अब केशाम समवाय सप्त भगिन्य इति कथ्यन्ते, किसका समूह है सप्त भगिनी इस प्रकार कहलाता है। तो सप्त राज्या नाम, इसका उत्तर होगा सप्त राज्या नाम। समवाय तो यहाँ पर लिखा हुआ, एक शब्द में उत्तर देना है। किन का समूह है, सप्त भगिनी कहलाता है 7 राज्यों का, ठीक है ना। अस्माकम देशे कति केंद्र शासित प्रदेशा सन्ति, इसका आपके पाठ के अंदर तो लिखा हुआ है 7, लेकिन अब कितने हैं 9, इसलिए उत्तर क्या होगा, इसलिए इसका उत्तर होगा 9। अब सप्तभगिनी प्रदेश से क्या उद्योग है प्रमुख रूप सर्व प्रमुख है। सप्तभगिनी प्रदेश में कौन सा उद्योग सर्व प्रमुख है। तो वंश उद्योग। वंश उद्योग मतलब बांस के वृक्षों का उद्योग, ठीक है ना। इस तरह से ये सारे आंसर हो जाएंगे। आंसर के बाद में वन वर्ड के बाद में भी खड़ी पाई करनी चाहिए, और उसके बाद में ये आपका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास सुरक्षित रख सकते हो। अब पहला प्रश्न है तीसरे का। तीसरा है पूर्ण वाक्य उत्तराणी लिखत, पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है। तो पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है तो भगिनी शब्द के कानी राज्यानि सन्ति, भगिनी शब्द के यानी सप्त भगिनी में कानी राज्यानि सन्ति यानी कौन कौन से राज्य आते हैं। तो इसका आंसर आपके बुक के अंदर लिखा हुआ है। यहाँ आपके बुक के अंदर जो श्लोक है, श्लोक के जस्ट नीचे लिखा हुआ है इत्थम छोड़ देना। इत्थम के बाद में भगिनी शब्द के
भगिनी शक्ति इमानी राज्यानि सन्ति अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, चेती तक ये उत्तर हो जाएगा। ये किसका उत्तर है? ये आपके तीसरे के ग का उत्तर है, ठीक है ना, तीसरे के ग का उत्तर है। क्लियर हुआ? अब देखते हैं, सॉरी ये तीसरे के ग का नहीं, तीसरे के क का उत्तर है, क है, ठीक है ना, तीसरे के क का उत्तर है। अब देखते हैं तीसरे का ख, इमानी राज्यानि सप्तभगिन्य है इति किमर्थम कथ्यन्ते। ये राज्य सप्तभगिनी ऐसा किस लिए कहलाते हैं, क्यों कहलाते हैं, सप्तभगिनी क्यों कहलाते हैं? इसका उत्तर कुछ इस प्रकार होगा। देखिए अलग अलग बुकों में अलग अलग लिखा है, लेकिन इमानी राज्यानि सप्तभगिनी इति किमर्थम कथ्यते, ये राज्य सप्तभगिनी क्यों कहलाता है? तो इसका उत्तर दो होते हैं। पहला तो होता है 7 राज्यों का समूह होने के कारण सप्तभगिनी कहलाता है, और दूसरा होता है सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यों की समानता के कारण सप्तभगिनी कहलाता है। तो अपन दोनों ही लिख देते हैं। ख का उत्तर क्या होगा? सप्त राज्यानाम समवाय है, 7 राज्यों का समूह है, सामाजिक सांस्कृतिक प्रदर्शनाम, सामाजिक सांस्कृतिक प्रदर्शनों की साम्यादि यानी समानता से सप्तभगिन्य है कथ्यन्ते यानी सप्तभगिनी कहलाता है। 7 राज्यों का समूह है, सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यों की समानता से सप्तभगिनी कहलाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तभगिनी प्रदेश के निवसन्ति, सप्तभगिनी प्रदेश में कौन रहते हैं? इसका उत्तर भी आपके बुक के अंदर पेज नंबर 61 पर यहां से शुरू होता है, ठीक है ना। गारो, काशी, नगा, मिजो प्रभृत्य वैवै जनजातियां अत्र निवसन्ति। ये आपके किसका उत्तर है? ग का उत्तर है। कौन सा ग? तीसरे का ग, तीसरे के ग का आंसर है। अब यहाँ पर एतद प्रादेशिका कई निष्णाता संति, यहाँ इस प्रदेश के लोग कई यानी किन के द्वारा, तृतीय बहुवचन में है तो तृतीय बहुवचन में आंसर आएगा। निष्णाता यानी पारंगत संति यानी है। इस प्रदेश के लोग किस बात के लिए नहीं, किस बात से परिपूर्ण है? तो इसका आंसर भी जो आपने ये लगाया उसके जस्ट बाद में शरीरेण ऊर्जस्विन है एतत् प्रादेशिका, तो एतत् प्रादेशिका से आंसर शुरू कर देना। इस प्रदेश के लोग बहुभाषा भी सन्मिता, परंपरा भी परिपूरिता, स्वलीला कला बेश्च निष्णाता संति। ये आपके यहाँ से लगाकर यहाँ तक आपके तीसरे के घ का आंसर है। अब यहाँ पर तीसरे का ड है, ड में क्या है? एतानी राज्यानि, मतलब हाँ, तीसरे का ड है वंश वृक्ष वस्तुनाम प्रयोग है कुत्र क्रियते, बांस के वृक्षों की वस्तुओं का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? इसका आंसर भी आपके जो घ है उसके नीचे ही है। यहाँ पर ड का आंसर है आवस्त्र आभूषणेभ्य गृह निर्माण पर्यंतम प्राय वंश वृक्ष निर्मितानाम वस्तुनाम उपयोग है क्रियते। ये किसका आंसर है आपके? ये तीसरे के ड का आंसर है, यानी तीसरे के ग का यहाँ पर, तीसरे के घ का यहाँ पर और तीसरे के ड का यहाँ आंसर है। अब ये जो प्रश्न निर्माण वाला चौथा प्रश्न है, रेखांकित पदम आदृत्य यानी अंडरलाइन वर्ड्स को बेस बना करके, रेखांकित शब्द को आधार बना करके प्रश्न निर्माण करना है। तो आपको सिंपली किम सर्वनाम शब्द के रूप तीनों लिंगों में याद करने हैं। वयम स्वदेशस्य राज्यानाम विषय ज्ञातुम इच्छामि, वयम यानी हम, स्वदेशस्य यानी अपने देश के राज्यानाम यानी राज्यों के विषय यानी विषय में, ज्ञातुम इच्छामि यानी जानने की इच्छा करते हैं। हम अपने देश के राज्यों के विषय में जानने की इच्छा करते हैं। तो स्वदेशस्य की जगह कस्य, हम किसके राज्यों के विषय में जानने की इच्छा करते हैं। तो स्वदेशस्य की जगह कस्य लिख दो, ठीक है ना। स्वदेशस्य की जगह कस्य, बाकी सेम टू सेम। वयम कस्य राज्यानाम विषय ज्ञातुम इच्छा में क्वेश्चन मार्क, इसने पागल ने क्वेश्चन मार्क कर दिया। यहाँ पर इसको क्वेश्चन मार्क नहीं करना चाहिए, क्वेश्चन मार्क तो हम करेंगे। यहाँ ये किताब वाला रॉन्ग है, तो यहाँ तो खड़ी पाई थी, अपने को क्या बनाना है? क्वेश्चन मार्क बनाना है, ठीक है ना। अब सप्तभगिन्य है, प्राचीन इतिहास है, प्राय स्वाधीना एवं दृष्टि। तो सप्तभगिन्य स्त्रीलिंग प्रथमा बहुवचन है, तो स्त्रीलिंग बहुवचन में प्रथमा में बहुवचन का के कहा, तो कहा आएगा किसकी जगह? सप्तभगिन्य की जगह। बाकी सेम टू सेम आएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना अपने को, यहाँ पर खड़ी पाई होनी चाहिए। अब प्रदेश अस्मिन हस्तशिल्पा नाम, हस्तशिल्पा नाम पुल्लिंग है, उसके अंदर षष्ठी बहुवचन है, तो पुल्लिंग में के शाम आता है, षष्ठी बहुवचन में किम सर्वनाम शब्द का, और यहाँ पर खड़ी पाई है। और अपने को बाद में जो क्वेश्चन बनाएंगे उसके अंदर खड़ी पाई क्वेश्चन मार्क लगाना है। एतानी राज्यानि तो भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि, स्वर्ग सदृशानि की जगह की दृशानी ऐसा लिख दो। बाकी सेम टू सेम लिख दो। यहाँ खड़ी पाई है,
और आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है कि इधर सानी हो गया, ये हो गया। अब देखो 5वां क्वेश्चन, यथा निर्देशम उत्तर, जैसा निर्देश दिया जाता है वैसा उत्तर देना। तो इन 5 प्रश्नों के अंदर ऐसे प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं और इसके अंदर आपके व्याकरण बहुत अच्छी स्ट्रांग हो जाती हैं। तो यहाँ पर आपको समझना है कि कुछ सेंटेंस देकर के उसके अंदर संस्कृत में उत्तर पूछा जाता है कि यहाँ पर क्या है। महोदय मे भगिनी कथयति, ये इन्वर्टेड कोमा में दिया है, इसके अंदर अपने को अत्र यानी यहाँ में, ये में इति सर्वनाम पदम यानी यह सर्वनाम पद कस्मै प्रयुक्तम यानी किसके लिए प्रयुक्त, कस्यै स्त्रीलिंग है, किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। महोदय मे भगिनी कथयति, ऐसा किसने कहा था, मैं यानी मेरी भगिनी ने कहा था। तो मैं यानी मेरी किसकी, तो यहाँ पर पाठ के स्टार्ट में आप देख सकते हो स्वरा कहती है मध्य महोदय मे भगिनी कथयति। तो यहाँ पर मैं किसके लिए आया है, स्वरा के लिए आया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, महोदय मे भगिनी कथयति अत्र मे इति सर्वनाम शब्द कस्मै प्रयुक्तम स्वरायै, ये आंसर होगा। क्योंकि सिर्फ स्वरा नहीं लिख सकते, क्योंकि जो क्वेश्चन में कस्यै लिखा है तो आंसर भी चतुर्थी एकवचन में आएगा। और ऐसे भी लिख सकते हो अत्र मे इति सर्वनाम पदम स्वरायै प्रयुक्तम, कस्य की जगह स्वरायै लिख दो, बाकी सेम टू सेम लिख दो। चलिए ये हो गया। सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानाम साम्याद इमानि उक्तोवादिना प्रथितानि, ये आपके बुक में से लिखा हुआ है। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अस्मिन् वाक्ये प्रथितानि इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, प्रथितानि ये क्रियापद है, इसका कर्ता कौन है। तो मैं आपको बार बार बोल रहा था जिसमें प्रथमा विभक्ति होती है वो कर्ता होता है। सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य नाम षष्ठी विभक्ति है, साम्याद पंचमी विभक्ति है, इमानी में प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, उक्तोपादिना में तृतीया एकवचन है, प्रथितानि आपका क्रिया शब्द है। तो यहाँ पर इमानी आपका क्या हो गया, कर्तृ शब्द हो गया, कर्ता हो गया। ठीक है ना। यहाँ पर ऐसे ही पूछा है अस्मिन वाक्य प्रथितानि, इस क्रियापद का कर्ता कौन है, तो इमानी हो गया। एतेषां राज्यानां पुनः संघटन विहितम, ठीक है ना, ये आपका बुक में से दिया हुआ। अत्र यानी यहाँ पर इस सेंटेंस में संगठनम इति कर्तृपद से, ये कर्ता पद है संगठन, इसका क्रियापदम किम, क्रियापद क्या है, तो ये एतेषां राज्यानाम आपका षष्ठी बहुवचन है, शब्द रूप है, पुनः आपका अव्यय है, संगठनम आपका प्रथमा एक वचन है, तो ये तो आपको कर्ता है और इस कर्ता की क्रिया विहितम होगी। तो इसका आंसर होगा विहितम। अब ध्यान से देखिए, अत्र वंश वृक्षाणाम प्राचुर्यम विद्यते, प्राचुर्यम विद्यते, यहां ध्यान से देखो, अस्मात् वाक्यात्, इस वाक्य में अल्पता इति पदस्य, अल्पता इस शब्द का विपरीतार्थकम यानी विलोम शब्द पदम यानी शब्द चित्वा यानी चुनकर, लिखत यानी लिखो, इसके अंदर से लिखना। अल्पता का विलोम शब्द क्या है, अत्र नहीं है, वृक्षाणाम नहीं है, प्राचुर्यम है, विद्यते नहीं है, प्राचुर्यम। अल्पता यानी कम, प्राचुर्यम यानी अधिकता, तो प्राचुर्यम इसका विलोम शब्द होगा अल्पता का। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्र परिमाणे इमानि लघूनि वर्तन्ते, वाक्यात् सन्ति इति क्रियापदस्य समानार्थक पदम चित्वा लिखत। संति यानी है बहुवचन में, तो वर्तन्ते यानी है बहुवचन में, तो इसका समानार्थक मतलब पर्यायवाची शब्द लिखना संति का इसमें से। तो इसमें संति का पर्यायवाची शब्द है वर्तन्ते। ठीक है ना, ये होगा। अब आगे चलते हैं। अब छठा क्वेश्चन है। छठे क्वेश्चन के अंदर पाठा चेत्वा तद भव पदानाम शब्दे संस्कृत पदानी लिखत। तद्भव पदानाम ये नहीं है, तद्भव है। प्योर हिंदी वाले तद्भव होते हैं, उसके लिए संस्कृत पद होते हैं वो तत्सम शब्द होते हैं। ठीक है ना, तद्भव का तत्सम रूप लिखना है। तो तद्भव पदानी 7, संस्कृत पदानी शब्द है। तो बहिन का क्या होगा, भगिनी, संगठन का समवाय, बांस का वंश। ठीक है ना, ये संस्कृत शब्द है और संस्कृत शब्द है तो ये तत्सम रूप भी है। यहाँ पर 2 शब्द और है, एक तो है आज, आज का आद्य होगा, खेत का क्षेत्र होगा। ठीक है ना, इस तरीके से ये हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके इसी छठे क्वेश्चन का आ है। ए तो हमने कर दिया, उसका तद्भव संस्कृत रूप लिख दिया। अब आ के अंदर भिन्न प्रकृति प्रतिक्रम पदम चिनुत, भिन्न प्रकृति में यानी इन सब में से जो अलग है, ओड है, उसको लिखना है। गच्छते, पटते, धावते, हसत और क्रीडति, इनमें से ओड कौन सा है, ये लट लगा रहे, ये लट लगा रहे, ये लट लगा रहे, ये लट लगा रहे, लेकिन ये लंग लकार भूतकाल है, इसीलिए ये इसका राइट आंसर होगा। आंसर लगा करके हसत लिखना है, ऐसे टिक नहीं लगाना है। फिर ख के अंदर छात्र है, सेवक है, शिक्षक है, लेखिका, क्रीडक है। यहाँ पर आपको क्या लगता है,
हमें तो ये लगता है, आपको ये लगना चाहिए ये पुल्लिंग है, पुल्लिंग है, पुल्लिंग है, पुल्लिंग है, और ये लेखिका स्त्रीलिंग है, इसलिए ये राइट होगा, सबसे अलग है। देखिए पत्रम मित्रम पुष्पम आम्र है फलम, तो यहाँ पर क्या होगा, आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल सही है। यहाँ पर नपुंसकलिंग 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 नपुंसकलिंग, लेकिन आम्र क्या है, पुल्लिंग है, इसलिए ये आम्र आपका अलग होगा, ये राइट होगा। अब देखिए व्याघ्र, भल्लुक है, गज है, कपोत है, शाखा, वृषभ है, सिंह है, ठीक है ना, ये सब पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है। और दूसरी बात ये है कि ये सारे पशु है और ये शाखा है, डाली है, ठीक है ना, इसलिए शाखा इसका उत्तर राइट होगा। पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री, यानम, वसुधा, ठीक है ना, यानम राइट होगा, क्योंकि यानम तो वायुयान है, बाकी सब पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द है। अब ये 7वां और अंतिम क्वेश्चन है, उसके बाद में आपके योग्यता विस्तार भी समझाएंगे। विशेष्य विशेषणानाम उचितम मेलनम कुरुत, विशेष्य विशेषणों का उचित मेल करना है। तो देखिए विशेष्य पद ये है और विशेषण ये है। विशेष्य में जो विभक्ति होती है वही विभक्ति इसमें होनी चाहिए, विशेष्य में जो लिंग होता है वही लिंग इसका होना चाहिए, विशेष्य में जो वचन होता है वही इसका होना चाहिए, तब जाके देखो अयम, अयम के आगे अयम पुल्लिंग है, पुल्लिंग है, प्रथमा एक वचन है, तो अयम, उसके बाद में अयम का क्या होगा, अयम का होगा प्रदेश है, ठीक है ना, अयम प्रदेश है। उसके बाद में संस्कृति विशिष्टायाम आकारांत स्त्रीलिंग सप्तमी एक वचन है, तो यहाँ पर भी ये भूमि इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है और सप्तमी एक वचन है, तो यहाँ इसका मिलान इससे होगा सप्तमी एक वचन का। महत्व दायिनी ये स्त्रीलिंग शब्द है, तो आगे स्त्रीलिंग शब्द है संस्कृति, ये है, ये प्रथमा एक वचन है, ये भी प्रथमा एक वचन है। ये नदी शब्द की तरह इकारांत है और ये इकारांत है, ठीक है ना, ये छोटे वाला। अब प्राचीन है सप्तमी एक वचन, इतिहास है सप्तमी एक वचन है, एक है प्रथमा एक वचन, समवाय है प्रथमा एक वचन, इस तरह से विशेषण विशेष्य हो गए। अब आपका योग्यता विस्तार, योग्यता विस्तार के अंदर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो योग्य होता है उसको हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आप ध्यान से देख लीजिए। एद्वयम मैत्रेयम चैव चैत नैत्री युक्तम तथा द्वयम सप्तराज्य समूहयम सप्त भगिनी सप्तकम मतम, ये अपना जो श्लोक था इसके बारे में लिखा है। ये राज्यों के नामों को याद करने का एक सरल तरीका है। इसका अर्थ है ए से आरंभ होने वाले 2, मैं से आरंभ होने वाले 3 और नए से नागालैंड और त्रि से त्रिपुरा का बोध होता है। इसी प्रकार 18 पुराणों को याद करने के लिए यह श्लोक प्रसिद्ध है। ध्यान से देखिए, ये 18 पुराणों को याद करने के लिए मैद्वयम वैद्वयम चैव ब्रैत्रयम प्रैत्रयम वैचतुष्टयम अनापलिंग कुकस्सानी पुराणानी प्रवचते। मैं 2 है, भय 2 है, उसके साथ में ब्र है, त्र है, और उसके बाद में वच है, वै और च है, ठीक है ना, और उसके बाद में ए से शुरू होने वाला, ना से शुरू होना, पै से शुरू होने वाला लिंग और कुकस कुस्क, ये 18 पुराणों को याद करने के लिए है। 18 की चर्चा यहाँ पर नहीं कर सकते, अपने पाठ से संबंधित बात लिखी हुई है। सप्तभगिनी, ये बात जो अपने पाठ के अंदर आई थी कि 1972 के अंदर ये इसका किसी ने नाम प्रयोग लिया था, किसने लिया तो उसको देखो। सप्तभगिनी इस उपनाम का प्रयोग सबसे पहले 1972 में श्री ज्योति प्रसाद सेकैया, याद रहेगा, ज्योति प्रसाद सेकैया ने, बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है, आकाशवाणी के साथ भेंट वार्ता की थी, उस कार्यक्रम में किया था। इसके अंतर्गत आने वाले राज्यों का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में भी प्राप्त होता है, जैसे महाभारत, रामायण, पुराण आदि। इसके अलावा जो बात यहाँ पर लिखी हुई है वो बात हम आपको समझा देते हैं। इन राज्यों की राजधानी इस प्रकार है, ये भी आपको याद कर लेना चाहिए क्योंकि आपके बुक में लिखा हुआ तो आपको पूछा जा सकता है। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है, असम की दिसपुर, मणिपुर की इम्फाल, मिजोरम की एजोल और आइजोल एजोल एक ही बात है, ठीक है ना, और मेघालय की शिलांग है, मेघालय वहां पर नहीं था जो आपने नक्शा बताया था, नागालैंड की कोहिमा, त्रिपुरा की अगरतला। उसके बाद में ये जो बातें लिखी है उसको हम आपको पूरी बता देते हैं। यहाँ पर लिखा है बिहू, मणिपुरी, नानक्रम आदि इस प्रदेश के प्रमुख नृत्य हैं, ठीक है ना, ये डांसेज नृत्य है, बिहू, मणिपुरी और नानक्रम, याद रखना। और ये जो यहाँ पर प्रमुख भाषाएं हैं, नगा, मिजो, खासी, असमी, बांग्ला, पदम, बोडो, गारो, जयंतिया, ठीक है ना, ये यहाँ की प्रमुख भाषाएं हैं। अब यहाँ से अलग बात ये लिखी है, सप्त संख्या पर कुछ अन्य प्रचलित नाम है। सप्त सिंधु कौन सी है? सप्तभगिनी के समान सप्त सिंधु मतलब 7 नदियां हैं। ये सप्त सिंधु, सिंधु, सतुद्री, सतलज, इरावती, इरावदी, वितस्ता, झेलम, विपाशा, व्यास, अक्षिणी, चिनाब और सरस्वती।
ठीक है ना। ये 5 पंजाब की नदियां हैं और छठी है सिंधु, 7वीं सरस्वती। ये 7 नदियां प्रसिद्ध है। अब यहाँ पर सप्त पर्वत महेंद्र, मलय, हिमवान, अर्बुद, विंध्य, सह्याद्री और श्रीशैल। उसके बाद में सप्त ऋषि मरीच, पुलस्त्य है, अंगिरा, क्रतु, अत्रि, पुलह और वशिष्ठ। ये सप्त ऋषि प्रसिद्ध है। ये भी आपको याद रखना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ में एक लंबा सा पाठ पूरा होता है। सारे के सारे पाठ हमारे चैनल पर है, आप अच्छे से उनका अध्ययन करें। भगवान आपका भला करें। हे भगवान भला सबका करो, शुरू हमसे करो। हमारे चैनल पर राजस्थान की कक्षा 6ठी से 10वीं संपूर्ण संस्कृत और रीड संस्कृत का संपूर्ण कोर्स पढ़ाया हुआ है। प्लेलिस्ट है, अपना अध्ययन करें।